नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें बिहार एसएससी की प्रथम इंटरमीडिएट स्तरीय जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी 29 जनवरी 2017 का, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसका प्रीवियस ईयर हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें क्वेश्चंस को समझने में कोई परेशानी नहीं होती है और इजीली हम क्या कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर में हमारा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, नेशनल हेमरोल्ड नेशनल हेमरोल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी नेशनल हेमरोल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। यानी जो मेगस्थनिक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या काम करता था, तो वो आक्रमणकारी तो था नहीं, पुजारी भी नहीं था, मंत्री नहीं था, ये राजदूत का काम किया करता था। क्योंकि वह जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, कार्नेलिया के रेख देख के लिए उसको रखा गया, वह भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न को बहुत तेज़ी से करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 150 के करीब में है। आप लोग भी इसीलिए वीडियो को तेज़ी तेज़ी हम कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा भी इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा और जल्दी जल्दी आप लोग क्या करिएगा, इसको अपने आप से भी टिक करके ऑप्शन करते रहिएगा। गुरु गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ से हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी। यानी गुरु गोविंद सिंह पर्शियन कहाँ सीखे थे। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा हमारा आनंदपुर साहिब। यानी जो है पंजाब का आनंदपुर साहिब में उन्होंने क्या किया था, पर्शियन भाषा सीखा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमजद अली खान अमजद अली खान इसके बजाय के लिए किए जाते थे। यानी अमजद अली खान जो थे क्या बजाते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरोद। यानी सरोद वादक थे। अमजद अली खान एक सरोद वादक थे। आप लोग घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग किसी चीज़ को अगर ऐसा नाम है यानी वो किससे संबंधित है, तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कर लीजिए जिससे याद हो जाए। देखिए, इसमें द है और लास्ट में इसका भी द है, अमजद अली द यानी द कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इससे आप क्या कर लीजिए, अमजद अली जो थे क्या बजाते थे, तो सरोद। यानी उसमें भी उनके नाम में भी द है और इस वाद्य यंत्र में भी द है। इसीलिए आप ऐसे करके ट्रिक करके आप ये याद कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। यानी अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ग्रीकों के सभ्यता काल में इसका खोज कर दिया गया था अबेकस का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। इसमें कह रहा है 18वीं सदी शताब्दी के किस देश में जर्मनी का शासन किया गया था। 18वीं सदी में किस देश में जर्मनी का शासन किया गया था, ऑस्ट्रिया का। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत के दौरान, यानी भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए। यानी कोरम के लिए कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए, तो 1/10। यानी इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 1/10। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 के बाद 8 हमारा आता है साप्ताहिक पत्रिका यानी सारली शब्द यानी साप्ताहिक पत्रिका सारली शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया गया था। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी पेरिस से साप्ताहिक सारली प्रकाशित किया गया था। अगला है H1N1। H1N1 क्या है, तो H1N1 एक विषाणु का प्रकार है। यानी 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यहाँ जाना माना साप्ताहिक समारोह होता है। यानी कहाँ पे ये जाना माना साप्ताहिक समारोह होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। यानी उदयपुर कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों के स्तूप इसके प्रतीक हैं। यानी इसमें से कौन से उसके प्रतीक से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्तूप, यानी मृत्यु से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है
प्रश्न संख्या 12, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी गुप्त वंश का सबसे लास्ट वाला शासक कौन था? 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा विष्णुगुप्त। यानी विष्णुगुप्त के बाद गुप्त वंश का अंत हो गया था। इसीलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 13, किस किसने किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर में खदेड़ कर बाहर कर दिया था? जो दाऊद आया था उसे किसने मतलब हाजीपुर और पटना से भगा दिया था? तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबर जो था वह दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके भगा दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अकबर अकबर के राज दरबार में कितने नवरत्न रत्न थे? यानी अकबर के आप लोग को पता ही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो 9, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी राजधानी थी? यानी गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी हुआ करती थी? तो ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी गोवा से पहले पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोचीन हुआ करती थी। अगला प्रश्न हमारा है, बैंगनी प्रकाश में यानी जो लैम्डा होता है, लैम्डा का परास कितना होता है? यानी बैंगनी प्रकाश में लैम्डा का परास जो होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी 380 यहाँ होता है 400 से 600 के बीच में, लेकिन ऑप्शन में दिया है 300 के करीब में, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? यानी रोगी के अंदर के जांच के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाशीय तंतु अगर रहता है तो उसका लेप लगा करके उसके बाद से उसके अंदर क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? यानी उत्तरी गोलार्ध में जब हम जाते हैं नॉर्दर्न साइड में, तो सबसे लंबी रात कब होती है? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 दिसंबर को यह सबसे लंबी रात होती है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या फिजिक्स से आया हुआ, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी r के बीच रिश्ता क्या होता है? यानी 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी बाय मिस्टेक, यानी ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यानी चंपारण में सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1917, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा पलाश, यानी पलाश जो पुष्प है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ क्या है, एक जीके है जिसमें कह रहा है 580 का संबंध 293 से, तो वही संबंध 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जो भी होगा मैथ और जीके का सवाल खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाएगी, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा मिल कहाँ पे खोली गई थी? यानी भारत में पहली ऊनी कपड़ा मिल कहाँ पे खोली गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम में कितने मुख्य किस्में होती हैं? जो नेचुरल रेशम होती हैं उनकी कितनी मुख्य किस्में होती हैं? तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 प्रकार की किस्में होती हैं। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये तो किसी को सबको पता होगा कि पंजाब के अमृतसर जिले में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, और यह जालियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी? यानी तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका क्या नाम है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा
इरुल से जाति तमिलनाडु में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी जारवा जो जनजाति है यह किस राज्य में, भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा है, भारत की सर्वप्रथम वन्य संरक्षण परियोजनाएं का नाम, यानी जो भारत में सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य परियोजना बनाई गई थी उसका क्या नाम था। तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा टाइगर, यानी टाइगर वन्य जीव अभ्यारण्य थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग प्रारंभ किया गया था, जनवरी का महीना था और सन आपका 2015 था, यानी 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग के स्थान, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, पौनार आश्रम की स्थापना संस्थापक कौन थे, यानी पौनार जो आश्रम था इसके संस्थापक कौन थे। तो विनोबा भावे, यानी विनोबा भावे पौनार नामक आश्रम की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट जवाब हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर का शासकीय भाषा कौन सी, यानी जम्मू कश्मीर का शासकीय भाषा क्या है। तो इसका उर्दू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जापानी संसद को क्या कहा जाता है। तो जापानी संसद को कहा जाता है डाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो है सऊदी अरबिया की मुद्रा है। पाकिस्तान का रुपया होता है, रोमानिया ये सब जो है डॉलर वगैरह चलता है। भारतीय झंडे का चक्र का रंग कैसा होता है, यानी भारत का जो झंडा होता है ये तो आप लोग सबको पता होना चाहिए, यानी थोड़ा सा नीले कलर का होता है, ठीक ना, चटकीला नीला, ठीक ना। उसके बाद से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, यानी वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। तो वो अरविंद घोष थे, बाद में जाकर के ये क्या हो गए थे, साधु बन गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक चैत प्रायः पड़ता है, यानी एक चैत प्रायः कब पड़ता है, यानी चैत का महीना जो होता है हम लोग चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस ऐसे करके काउंट करते हैं हिंदी माह। तो यह कब पड़ता है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा 22 मार्च को एक चैत पड़ जाता है। चलिए सत्यमेव जयते लिया गया था, यानी सत्यमेव जयते जो शब्द है भारत का अच्छा, ये जो कोटेशन वर्ड है सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया था। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था, मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण दिल्ली यात्रा और इसके शहर के मध्य की गई थी, यानी दिल्ली से लेकर के कहाँ के बीच की गई थी। तो आगरा के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका उपनाम द वाल है, यानी वैसे प्लेयर जो एक बार जब क्रिकेट स्टेडियम पे अड़ जाते थे तो आउट होने का नाम नहीं लेते थे, उसका नाम है वो भारतीय बल्लेबाज जो है राहुल द्रविड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, यानी रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूटन ने 1863 ईस्वी में किया था, 1863 ईस्वी में किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ, आनंद मठ का लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है, द ओडेसिटी ऑफ हॉप किसने लिखी, ओडेसिटी ऑफ बुक हॉप नामक बुक किसने लिखी थी। तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ओबामा जी ने लिखा है। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में आपका कह रहा है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द ऐड का अर्थ होता है, यानी शब्द ऐड जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। प्रश्न संख्या इसका 20 सही, यानी एनीडोमी, एनीडोमी आपका टाइमिंग बताए, इसमें एनीडोमी यानी जो होता है एनीडोमी ऐड का फुल फॉर्म हो जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका
44 यानी 44 शहीदों को दिवस कब मनाया, शहीद दिवस यानी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस आप सबको पता होगा, यानी 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 45, अपने मोबाइल फ़ोन में ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने के डर को क्या कहते हैं, यानी अगर हम अपने मोबाइल को चला रहे हैं और वह चल नहीं पा रहा है, उसमें हम एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नोमोफोबिया। नोमोफोबिया से हो जाता है एक्सेस हम नहीं पाते हैं, किसी न कारणवश हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र फिल्म का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, यानी भारत में जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वह कहाँ स्थित है, तो कोलकाता म्यूजियम यानी कोलकाता संग्रहालय में। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, कौन आयुर्वेद के ज्ञात के लिए प्रसिद्ध थे, आयुर्वेद के ज्ञात के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते थे, उनका नाम था धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आईपीएल का आरंभ कब किया गया था, यानी आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है और इसका आरंभ कब किया गया था, तो 2008 में। फिर इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा है, वेल्स शहर कहाँ स्थित है, यानी वेल्स जो शहर है वह किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न इसका हम लोग देखते हैं ये प्रश्न है फिजिक्स का आपका, मात्र यूटी प्लस हाफ एटी चित्र सामान्यतः किसका होता है, इसका आयाम क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का आयाम पूछ रहा है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें प्रश्न संख्या करें, साखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार, यानी वैसे कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या हो, तो उनका आकार कम से कम कैसा हो, लेस देन माइक्रोन यानी 10⁻⁻6 मीटर हो, उस पर ही लागू होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 54, किसी पौधे के किसी भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है, यानी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो पत्तियों में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्वनि की गति भी और माध्यम में पी के मध्य होता है, इसको क्या कहते हैं, यानी इसको किस से संबंधित करते हैं, तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर समानुपाती 1/p। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में। गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था तलवंडी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, यानी बहादुर शाह जफर जो थे उनको अपने देश से निकाल करके कहाँ पे भेज दिया था, तो रंगून जेल में भेज दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, यानी अंग्रेजी में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किसने किया था, तो वह थे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में राज्यों के आखिर में एक पूर्व और वायसराय कौन था, यानी आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेबेल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति, यानी कीटहारी यानी कीड़ों को खाने वाला कौन ऐसा वनस्पति है, तो ये हो जाएगा आपका यूट्रिकुलेरेनिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या हमारा 61 में हमारा कह रहा है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, यानी लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या मिलता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या चलिए प्रश्न संख्या 62, इसमें कह रहा है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है,
भारतीय मानक समय ग्रीनविच 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे गीला स्थान यहाँ पर, यानी दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर पाया जाता है, तो एशिया में, यानी अपने एशिया महादेश में दुनिया का सबसे गीला स्थान पाया जाता है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं, यानी समुद्र में जो समान गहराइयाँ होती हैं उनको जोड़ने वाले रेखा को कहते हैं आइसोबाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, यानी वह इस चारों में से कौन ऐसी धाराएं हैं जो ठंडी होती हैं और थोड़ा सा शुष्क होती हैं, तो बोरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नई, यहाँ लिखा हुआ है, यह नदी दिल्ली में स्थित है, यानी कौन सी नदी है जो दिल्ली में स्थित है, ऐसे तो यमुना नदी उसके पड़ोस से होकर के गुजरती है, तो यही ऑप्शन इसका यमुना नदी ये के करीब में ही दिल्ली बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इरावती नदी इनमें से जा मिलती है, यानी इरावती नदी है कहाँ जा करके मिलती है, तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बंगाल के खाड़ी में मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 67 नंबर प्रश्न, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, यानी नाव या गाड़ी से पार किया जा सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिफोर्ड, यानी फियोर्ड कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 69 कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसमें देखिए होन्शु द्वीप है, बोर्निया द्वीप, ग्रीनलैंड और क्यूबा। 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ग्रीनलैंड सबसे बड़ी द्वीप है। और यह एक संग्रहित फल है, यानी कौन ऐसा एक संग्रहित फल है, 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शहतूत जो है एक संग्रहित फल है। 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, 71 नंबर प्रश्न, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए 71 नंबर प्रश्न हमारा है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाती है, यानी जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो क्या प्रतिक्रिया होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है उसके, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता, यानी आवृत्ति सेम रहता है, उसका गति परिवर्तित नहीं होता है, ये गलत बात है। ये भी आपका तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन और आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें देखिए ये आपका मैथ का प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा। देखिए आपका ये अगला भी मैथ का सवाल है, इसमें कह रहा है इसको सॉल्व करना है। इसमें HCF LCM आपको पता है ना, HCF अगर कहे तो अंश का HCF कर देते हैं, हर का LCM, अगर LCM कहे निकालने के लिए तो अंश का क्या करते हैं LCM निकाल लेते हैं और HCF हर का निकाल लेते हैं। यहाँ भी आपका देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको क्या करना है, तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना के बराबर होता है, तो ये आप लोग का भी इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी -15 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ आपका, अगला प्रश्न 76 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16, यानी ये हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो भी मैथ का सवाल है, यानी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसका आंसर टिक कर दे रहा हूँ, अपने से खुद से बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगला फिर प्रश्न हम लोग देखते हैं 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न फिर है 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। उसके बाद से फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिनों तक। अगला प्रश्न के बाद से हम लोग देखते हैं 82 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ये भी मैथ है, इसमें लघुत्तम समाप्तवर्त्य का जिक्र किया है। 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वांटम, यानी चक्रण क्वांटम संख्या
कितने मान संभव हो सकते हैं, निचक्रम क्वांटम संख्या जो उसके 2 मान संभव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए केमिस्ट्री का सवाल है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 होता है, इसमें क्लोराइड के सूत्र क्या होते हैं? तो 84 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MCl2। MCl2 इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें sp संकरित कार्बन होता है? sp संकरित कार्बन होता है तो ऑप्शन नंबर सी यानी CH डबल बॉन्ड CH में होता है। एच बम इस पर आधारित है, यानी एच बम जो आधारित है हाइड्रोजन बम, एच बम मीन्स हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन ऑक्सीकरण का सदैव एक होता है, यानी किसका ऑक्सीकरण हमेशा एक होता है? 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। अगला है CO2 के 1 मोल में होते हैं, यानी CO2 के 1 मोल में कितने क्या होंगे, परमाणु अणु क्या होंगे? तो CO2 के 1 मोल में होते हैं 6 × 10⁻23 परमाणु, ठीक ना, कार्बन परमाणु होते हैं। उसके बाद से ये देखिए इसको संतुलित करना है, इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 89 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के कार्बन Kc=KF। चलिए इसके बाद से ये है लिखा है सिद्धांत डेल्टा पी ब्रैकेट्स डेल्टा पाई ग्रेटर और इक्वल देन H/पाई कहलाता है, तो किसका नियम कहलाता है? तो 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइगेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? 91 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 नंबर। निम्नलिखित में से 2 जनकों के रुधिर वर्ग AB है और तो उसके बच्चों में संभावित रुधिर, यानी किसी व्यक्ति के यानी 2 परिजन है उनका रुधिर वर्ग क्या है? AB है। तो उसमें कह रहा है कि उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो 92 का प्रश्न हो जाएगा या तो A होगा या B होगा या AB हो सकता है, ऐसी संभावनाएं आ सकती हैं, हो सकती हैं। अगला है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, मतलब जब भूख लगता है तो क्या खाता है, क्या इस्तेमाल करता है, क्या लेता है? तो वो लेता है ग्लाइकोजेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद से प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 है यह एक प्रोटीन है, इनमें से कौन सी प्रोटीन नहीं है? क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िएगा, इसी से मिस हो जाता है जिसके बाद में दिक्कत होती है। कौन सी इसमें प्रोटीन नहीं है? 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? तो यह रुधिर का प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न है, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, कौन सा इसमें रुधिर प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है? तो 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कॉपर। कॉपर माइनस नहीं पाया जाता है। इनमें से पोषण की विधि होलोफाइटिंग्स से होता है, तो ये जो होते हैं किस प्रकार के जीव कहलाते हैं? तो ये हो जाते हैं यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यह एस्टेरॉइड स्रावित करता है, यानी एस्टेरॉइड स्रावित करने वाला कौन होता है? तो अग्न्याशय होता है। अगला प्रश्न है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विषाणु में होते हैं, विषाणु में क्या होते हैं? DNA होते हैं, RNA होते हैं, DNA RNA दोनों होते हैं, या तो DNA या तो RNA। 99 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो RNA होंगे या तो DNA। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक पायरा परीक्षित कणों में के आकार में इसका परास होता है, यानी इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 एंगस्टर से लेकर के 1000 एंगस्टर के बीच होता है। चलिए ये आपका रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसका सही जवाब कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला भी प्रश्न आपका क्या है? रीजनिंग का सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्योंकि वीडियो इतनी लेंथ हो जाएगी जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिएगा और आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका ये हो जाएगा बी नंबर। इसी प्रकार से 104 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये भी आपका मैथ से संबंधित है, जो भी इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका भी सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 107 में।
107 भी आपका क्या है, रीजनिंग का बेहतरीन प्रश्न है। 107 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद से 108 का भी प्रश्न संख्या का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 109। 109 प्रश्न संख्या का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद से इस रीजनिंग का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख करके कर लीजिएगा। 111, 111 प्रश्न संख्या में आकृति से संबंधित है और 111 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसका क्या होगा, इसमें मतलब कितने खिलौने तरीके से दिए जा सकते हैं। तो 112 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 303। चलिए अगला है 113 नंबर क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए। 113 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसी के साथ हम लोग देखिए जितने भी हमारे क्या मैथ्स के क्वेश्चंस थे उसको हमने आपको वीडियो दिखाया, आप उसको क्या कर सकते हैं, स्किप करके उसको इसे ईजिली कर सकते हैं, ईजिली करके। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा, उससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व कर सकूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर इस वीडियो में और इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पहले लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। और चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर द वॉच।